सड़क हादसे में बाल बाल बची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। मथुरा जयपुर हाईवे पर दौसा के पास ऑल्टो से टकराई हेमा की मर्सिडीज बेंज कार। हादसे में हेमा मालिनी के सर में आई मामूली चोट। जयपुर के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है हेमा मालिनी। हेमा से मिलने वालों के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। एमआरआई और सीटी स्कैन में कुछ भी चिंताजनक नहीं। बिल्कुल ठीक है, माइनर इंजरी है और डॉक्टर ने अपने सुपरविजन में रख रखा है और जो वेरियस एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो कर रहे हैं और बिल्कुल कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं। हादसे में ऑल्टो पर सवार 1.5 साल की बच्ची की मौत। बच्ची की मां और भाई गंभीर रूप से जख्मी। जयपुर के अस्पताल में चल रहा है इलाज। जयपुर से लालसोट जा रहे थे ऑल्टो सवार लोग। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे खुद कर रही मॉनिटरिंग। ट्वीट कर हादसे पर जताया शोक। घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की। हादसे के बाद एक डॉक्टर ने अपनी कार से दौसा के अस्पताल में पहुंचाया। खुद चलकर कार में बैठी थी हेमा। पकड़कर साथ में उस टाइम उतारना पड़ा। साथ में सब लोग थे, उनके साथ वाले थे, उन्होंने भी साथ में लेके उनको बिठाया गाड़ी के अंदर। दौसा के निजी अस्पताल में इलाज के बाद हेमा मालिनी को जयपुर में भर्ती कराया गया। अस्पताल में मिलने वालों का लगा तांता। सीरियस इंजरी नहीं है, उनकी भी कैट स्कैनिंग कराई गई तो मालूम पड़ा कोई ब्रेन इंजरी नहीं है, कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है, कोई चेस्ट में इंजरी नहीं है। उनके फोरहेड के ऊपर टिश्यू डिप कट है और नाक में थोड़ी चोट है। तो टिश्यू डिप जो कट है उनको प्लास्टिक सर्जन स्टिच कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऑल्टो चालक ने हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ दौसा में दर्ज कराई एफआईआर। ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग का मामला। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट। युवक को पड़ा भारी। संभल में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद के एक समर्थक की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। संभल के एसपी ने कमेंट को बताया अमर्यादित। युवक पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। वंदे मातरम का बहिष्कार करने पर पूर्व सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ फेसबुक पर युवक ने किया था कमेंट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक डिग्री विवाद में पालम से विधायक भावना गौड़ के खिलाफ द्वारका कोर्ट में शिकायत। छोटा शकील ने ऑस्ट्रेलिया में रची थी छोटा राजन को मारने की साजिश, लेकिन साजिश की भनक लगते ही भाग निकला छोटा राजन। शकील ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल में बिछाया था जाल। छोटा राजन के गुर्गे को तोड़कर शकील ने राजन के ठिकाने की ली थी जानकारी। अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे शकील के गुर्गे। आज तक से बातचीत में बोला छोटा शकील, कहा छोटा राजन को मारकर ही दम लेगा। हमने कहा था इसको मारेंगे और इसी के पीछे लगे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चिल्लरों को मारना नहीं है मुझे। वो तो सब गाड़ते हुए घूमते फिरते नजर आते हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं करना है इसको। मुझे इसको मारना है, मैं इसको मारूंगा। ये कहीं भी मिलेगा मैं मारूंगा इसको। दिल्ली में बेखौफ अपराधियों का आतंक। शालीमार बाग में दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों की लूट। वारदात के बाद लड़की को भी उठा ले गए बदमाश। बाद में कश्मीरी गेट के पास लड़की को छोड़ हुए फरार। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भी बेखौफ अपराधियों का पुलिस दल पर हमला। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। बम की सूचना पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस। अब देश भर में रखी एक ही नंबर। आज से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पूरे देश में लागू। सरकार ने 3 जुलाई तक की खींची थी डेडलाइन। संसद की समिति ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक वेतन दोगुना बढ़ाने की सिफारिश। पेंशन में 75% के इजाफे की पेशकश। पीएम सिंचाई योजना को कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे इस कमेटी के प्रमुख। 5 साल में खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए। किसानों के मुआवजे में 50% बढ़ोतरी का ऐलान। राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के लिए कैबिनेट ने 200 करोड़ रुपए के आवंटन को दी हरी झंडी। कृषि मंत्री होंगे प्रोजेक्ट के हेड। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक स्कूल में की छापेमारी। शिक्षकों की गैर मौजूदगी को लेकर मिली थी शिकायत। डीएमके नेता दयानिधि मारन से दिल्ली में सीबीआई ने की पूछताछ। घर पर बीएसएनएल की 300 लाइनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल जवाब। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक के राज्यपाल से की मुलाकात। सिद्धरमैया सरकार के रवैये को लेकर जताई नाराजगी।
ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने डीजीपी संजीव मारिक को दी चेतावनी। डीजीपी ने वर्दी में दैतापति पुजारियों के छुए थे पैर। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों को स्कूल की श्रेणी से हटाया गया। महाराष्ट्र मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूली छात्र का दर्जा। उज्जैन में पुलिस के हत्थे चढ़ा ब्लैकमेलर गिरोह। एक रेल कर्मचारी की अश्लील फिल्म बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। पुलिस के मुताबिक ब्लैकमेलर ने ऐठे 49,000 रुपए 5 लाख के ब्लैंक चेक पर कराया था साइन। मुरैना में 2 बच्चों ने बैंक से उड़ाए 2 लाख। सबकी नजरें बचाकर कैश काउंटर से नोट लेकर हुए चंपत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। चोर बच्चों की तलाश जारी। नवी मुंबई में एक 8 साल की बच्ची अगवा। 4 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। पुलिस की सुस्ती से बच्ची के माता पिता परेशान। सुराग देने वाले को इनाम देने का किया ऐलान। सूरत में नशे में वर्दी वाले की दिखी गुंडागर्दी। बेवजह दुकानदार को पीटा, करतूत सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में धरा गया शोरूम में चोरी करने वाला गिरोह। एक शोरूम में लैपटॉप उड़ाने के बाद खुली पोल। रांची में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई पिंक ऑटो की महिला चालकों से छेड़खानी। आजिज आकर महिला चालकों ने की पुलिस में एफआईआर। सवारियों से छेड़छाड़ की घटना में इजाफा। गया में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला। 6ठी की छात्रा ने लगाया प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित छात्रा का बयान, काफी दिनों से प्रिंसिपल कर रहा था परेशान। परिवार वालों ने पुलिस में की शिकायत। कोडरमा में पुलिस ने वाहन लुटेरे गैंग को दबोचा। दिल्ली से भाड़े पर कार लेकर कोडरमा में लूट की वारदात। भैंस मुर्गी के बाद अब चुड़ैल की खोज में यूपी पुलिस। मामला इलाहाबाद का। सोशल मीडिया पर चुड़ैल का खबर फैलने के बाद पुलिस की बड़ी फजीहत। चुड़ैल की अफवाह ने ली एक युवक की जान, जबकि दहशत से कई बीमार। पाकिस्तान के गुजरांवाला में फौजियों को ले जा रही ट्रेन नहर में गिरी। 12 जवानों की मौत। नहर पर बना पुल टूटने से हुआ हादसा। अधिकारियों को साजिश का शक। ट्रेन पर सवार थे करीब 300 मुसाफिर। ग्रीस के कर्ज संकट पर पेरिस में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की ग्रीस से अपील किफायती उपायों को नकारने के पक्ष में दे वोट। बेल्जियम में भीषण गर्मी का कहर। शनिवार को ब्रसेल्स में 38 डिग्री को छू सकता है पारा। सरकार ने लॉन्च किया हीट वेव एक्शन प्लान। बेल्जियम के एंटवर्प में चिड़ियाखाने में जानवरों को गर्मी से मिली राहत। जानवरों को खिलाया जा रहा आइस ब्लॉक में जमाया गया खाना।